निशा केसवर हिंदी जीके में आज हम सी टेट, सुपर टेट और टेट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो गणित शिक्षण से संबंधित होंगे। इस गणित शिक्षण में आज हम संख्याओं की समझ को पढ़ेंगे, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है या फिर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ा जाए। प्राकृतिक संख्याएं, एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होने वाली जो नंबरिंग होती है, जैसे ये सीरियल वाइज होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरियल वाइज होंगी, ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी, एक से शुरू होंगी, क्रमांक में आती रहेंगी। पूर्ण संख्याएं, आइए पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, किस नंबर से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में वन लाइनर गणित शिक्षण में आते हैं। सूत्र पे रख के आप प्रश्नों को हल करते हैं और एक वन लाइनर क्वेश्चन आता है, जैसे गणित शिक्षण से संबंधित कौन सी पहली संख्या प्राकृतिक संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, कौन सी पहली प्राकृत पूर्ण संख्या है, ऐसे करके जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए ये प्राकृतिक संख्याएं क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने के बाद पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं, जिसका उदाहरण है 0 1 2 3 4 5 6। पहली पूर्ण संख्या 0 होगी। अब हम पूर्णांक को पढ़ेंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो से मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं। इसमें माइनस लगा हुआ नंबरिंग होता है, जैसे धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो से मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 सीरियल वाइज नंबर आते रहेंगे। याद रखें, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। मैथ शिक्षण में यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना रहती है। अब सम संख्याएं पढ़ते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। ये जो 2 का टेबल चलता है ये पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ये सम संख्याएं हो जाती हैं। जो नंबर 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या कट जाए तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10 12। ऐसे सम संख्याएं का इकाई अंक हमेशा इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहता है। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, सम संख्याओं का इकाई नंबर हमेशा 0 या तो वो 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा या 8 रहेगा। वे सम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जिसे आप डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होंगी 2 से, तो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पहली विषम संख्या 1 3 5, ये 2 से विभाजित नहीं होंगी, पूरी तरह से कटेंगी नहीं। 1 3 5 7 9 11 13, ये सारी विषम संख्याओं के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, विषम संख्याओं का इकाई अंक हमेशा 1 3 5 7 या 9 होता है, तो वो संख्या विषम होती है। विषम संख्याओं के महत्वपूर्ण नियम है जो सम विषम संख्याएं हमें पता चलेगी, ये सम संख्या, ये विषम संख्या। इसको समझने के लिए आइए महत्वपूर्ण नियम के बारे में पढ़ते हैं। 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होगी। मतलब अगर 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 सम संख्या है। जैसे 6 + 6 किए, 2 सम संख्या है, उसको हम अगर जोड़ते हैं तो 12 होगा, 12 भी हमारा सम संख्या है। इससे हम ये समझते हैं कि जो 2 सम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उसका योग भी सम ही होगा। 2 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। अगर 2 विषम संख्याएं हैं, मान लीजिए विषम संख्या 1 और 3, हम अगर इसको प्लस करते हैं तो हमारा 4 आता है। 4 क्या हुआ? ये सम संख्या होगी। अगर 2 विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उसका भी आंसर सम ही होगा। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग विषम संख्या होता है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सम संख्या होता है। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणनफल सम संख्या होता है। ये सम संख्या और विषम संख्या के महत्वपूर्ण नियम हैं। अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी संख्या
अभाज्य है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, इसके नियम को समझते हैं। आइए, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनके केवल दो धनात्मक गुणनखंड होते हैं, जैसे एक और वो स्वयं संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ये वह संख्याएं हैं जिनके दो ही धनात्मक गुणनखंड हैं। जैसे वह संख्या खुद एक होती है और वह स्वयं की संख्या होती है। इसके ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहली अभाज्य संख्या 2 है। जैसे 2 1 जा 2 होता है और ये 1 से ही कटेगी और 2 से ही कटेगी। ये स्वयं वह संख्या है और एक 1 से कटेगी। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यही एकमात्र सम अभाज्य संख्या इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसे प्रश्न बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो 2 वह हमारी संख्या 2 है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यही एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है 2। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड हो। मतलब वो एक से बड़ी वे संख्याएं जिनकी 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, उदाहरण के तौर पे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इनकी कई 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। याद रखिएगा, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। संख्या 1 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, क्योंकि इसका केवल एक ही धनात्मक गुणनखंड वह स्वयं वह संख्या 1 है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1 न तो अभाज्य है न ही भाज्य है, इसका केवल एक ही धनात्मक गुणनखंड वह स्वयं वह संख्या 1 है। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये इसका नियम है, परिभाषा है, रूल है। उदाहरण के लिए 8, 15, 9, 28, 14, 25, 17, 31। सह अभाज्य संख्याओं का कोई सामान्य भाजक 1 के अतिरिक्त नहीं होता है। महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। पहला वह स्वयं संख्या और एक नंबर। भाज्य संख्या के 2 अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो भाज्य संख्या होगी। जब एक और स्वयं वह संख्या ही गुणनखंड होगी तो वह अभाज्य होगी। 2 एकमात्र वह, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है? 2। ये 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या 1 और स्वयं संख्या से ही विभाजित होती है, जबकि भाज्य संख्या 1 और स्वयं संख्या के अलावा और संख्या से भी विभाजित होती है। अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वहाँ p और q पूर्णांक हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 1/2, 3/4, -2/3, 5/7 या -3 कह दीजिए, 0, 2, 5 या -7/4, 3.5 या 7/2। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। याद रखिएगा, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो समाप्त होता है या आवर्ती होता है। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में आप व्यक्त नहीं कर सकते, वे में संख्याएं कहलाती हैं। याद रखिए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार न तो समाप्त होता है और न ही आवर्ती होता है।
सभी वर्गमूल संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। हम गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में टेट सुपर टेट में टेट सीटेट सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए संख्या के आधार पर यह आधारित है। आइए इनको पढ़ते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, तो इसको जरूर पढ़िएगा ध्यान से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? आंसर होगा 0। 0 हमारी सबसे छोटी और पूर्ण संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। दो विषम संख्याओं का योग कैसा होता है? हमेशा सम होता है। दो अगर विषम संख्याएं हैं, आप उनको प्लस करते हैं तो हमें सम संख्या ही, जैसे आप 1 ले लीजिए और 3, इनको आप जोड़ते हैं, दोनों विषम संख्याएं, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो हमको आंसर 4 मिलेगा और वो सम है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। संख्या 1 अभाज्य है या भाज्य? ये एकमात्र सम संख्या कौन सी है? 2। और ये क्वेश्चन संख्या 1 अभाज्य है या भाज्य, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। संख्या 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 से बड़ी वह संख्या जिसके 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड होगा भाज्य संख्या कहलाती है। 8 और 15 किस प्रकार की संख्या है? यह सह अभाज्य संख्या है क्योंकि इनका HCF 1 है। करड़ी में 2 किस प्रकार की संख्या है? यह अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किस संख्या समुच्चय का सदस्य है? आंसर होगा पूर्ण संख्याओं का संख्या समुच्चय का सदस्य है। याद रखिएगा, 1 न तो भाज्य है न ही भाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 जो सम अभाज्य है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हिंदी व्याकरण के लिए, SSC तैयारी के लिए, SSC CGL सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।